कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि रात्रि 12 बजे धरती पर अवतरित हुए विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों को गीता आश्रम समिति तथा गीता आदर्श विद्यालय के प्रधान, समिति सदस्यों, प्रधानाचार्य, सह प्रधानाचार्य से ये वे आज के कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति दी। धन्यवाद सर। बाल ग्वालों ने शोर मचाया, झूम उठे हैं सब खुशी में, देखो मुरली वाला आया, उन्हें बहुत पसंद था। हमारी पीछे जाना पड़ना मेरे को तो। छतरी कौन सी पर दिव्या मैम, आपका हाथ आना आप इसमें। अति मनमोहक प्रस्तुति।
प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। कल होगा क्या रणभूमि में, क्या निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित है कर डाला। बोलो मंत्री कहाँ छिपा है वो, इस समय तुम्हें यहाँ लाने वाला। बूढ़ा होने को आया है पर अब तक नहीं गई चोरी। नित्य नई रीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। बोली बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। कल होगा क्या रणभूमि में, निर्णय पीछे ले पाऊंगा। निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात करती कान खोलकर सुनो पितामह, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख के मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10 रूप में परशुराम मत वाला, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला। महिषासुर और बांकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने की खातिर नरसिंह बनकर मैंने हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहाँ लगी कन्हैया हंसने में और लगे पितामह रोने में, और लगे पितामह रोने में। चरणों से जाकर लिपट गए, शैया चलने को आया है। भक्तों के कारण देखो दासी का भेष बनाया है। ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र घर डाला है। पहरा देता है जो तेरा, वो जग तेरा जाने वाला है। वो जग तेरा जाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का पाल क्यों बांधो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब
एक दो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। से उनके जन्म पर जिसने जग को प्रेम सिखाया। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में नृत्य के माध्यम से विद्यार्थीगण ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार राधा व अन्य गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम की भिक्षा मांग स्वयं धन्य होने का वरदान मांग रहे हैं। गीत के बोल है कहना रे थोड़ा यार सारे
मनीषी आदरणीय स्वामी ब्रह्म मूर्ति योग तीर्थ जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के मध्य हैं। मैं गीता आश्रम समिति व गीतादर्श विद्यालय के प्रधान मान्यवर श्रद्धेय श्री एल.के. बंसल जी से निवेदन करूंगी कि वे मुख्य अतिथि जी तथा यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों को अपने शब्दों के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई दें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मुबारकबाद हो। मैं एल.के. बंसल स्वामी ब्रह्म मूर्ति योग तीर्थ जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर और हमें कृतार्थ किया है। स्वामी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वामी जी का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपने साधना युग जीवन में से समय निकालकर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। स्वामी जी पिछले 30 वर्षों से कटनी में जो कि सवातु धर्मपुर सड़क पर 30 वर्षों से विराजमान है और स्वामी जी महाराज और लोगों की सेवा में प्रयासरत है। स्वामी जी मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं और बचपन से ही अध्यात्म की ओर इनका रुझान रहा है। अध्यात्म के साथ साथ इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया और BSc की डिग्री प्राप्त की। आश्रम में आयुर्वेदिक पद्धति से मरीजों का इलाज होता है, जिसके अंतर्गत पंचकर्मा का विशेष प्रबंध है। और ढाले के लोगों कुछ वर्ष पहले मुरारी मार्केट में एक निःशुल्क शिविर लगाया था, जहाँ लोगों का पंचकर्मा का इलाज हुआ। और यहाँ पर भी एक संस्थान चल रहा है जहाँ पंचकर्मा का इलाज होता है। स्वामी जी के बारे में जितना कहा जाए थोड़ा है। मैं समय की बद्धता को देखता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूरा स्वामी जी का गीता आश्रम में स्वागत करता हूँ। स्वामी जी महाराज।
गोपाला, दीन दयाला, यशोमती की हितकारी, हर्षित महातारी, सुरमनिहारी, मोहन मदन मुरारी। राधे राधे। सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म तिथि के रूप में मनाई जाती है। श्री कृष्ण जी ने मानव के रूप में जन्म लिया ताकि वे मानव जीवन की रक्षा कर सके, असुरों का संहार कर सके तथा अपने भक्तों की रक्षा कर सके। श्री कृष्ण जी को गोपाल, कान्हा तथा लगभग 108 नामों से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी ने एक रक्षक, एक संरक्षक तथा एक प्रेमी सभी के रूप में विभिन्न भूमिकाएं निभाई है। श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं के लिए जग प्रसिद्ध है। तो आज मैं आप सभी के समक्ष उनकी लीलाओं को अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। काली अंधेरे में था वो उजाला, भादो पक्ष की अष्टमी का नजारा। काली अंधेरे में था वो उजाला, भादो पक्ष की अष्टमी का नजारा। तारा माथ में किलकारी गूंजी, लीलाधर को नहीं लीला सूझी, लीलाधर को नहीं लीला सूझी। किया वसुदेव को आधार, बरसते पानी में कराया यमुना पार। खुद यमुना ने कर चरण स्पर्श, अपने जीवन का किया उद्धार, अपने जीवन का किया उद्धार। यशोदा माँ के पुत्र बनकर बढ़ाया जिसने गोकुल का मान। यशोदा माँ के पुत्र बनकर बढ़ाया जिसने गोकुल का मान। मटकी फोड़ माखन चोर बन, खाई यशोदा माँ की फटकार, खाई यशोदा माँ की फटकार। गोपियों के संग थे रास रचैया, बन राधा के कृष्ण कन्हैया। मुरली की धुन पर चलाते गैया, बनकर ग्वाला कृष्ण कन्हैया, बनकर ग्वाला कृष्ण कन्हैया। थोड़ा घमंड इंद्र का जिसने, थोड़ा घमंड इंद्र का जिसने, उठाकर गोवर्धन उंगली पर धरिया। हुआ बाल लीलाओं का अंत, जाना पड़ा कर्तव्य पथ संग, जाना पड़ा कर्तव्य पथ संग। पीछे छूटा प्रेम प्रसंग, नंद बाबा मैया का संग। पीछे छूटा प्रेम प्रसंग, नंद बाबा मैया का संग। कंस को मान किया मथुरा का उद्धार, भाई के संग किया यादव कल्याण, भाई के संग किया यादव कल्याण। बनकर शिष्य या व्यवहारिक ज्ञान, बनकर शिष्य या व्यवहारिक ज्ञान। संजीवनी गुरु सानिध्य में मिला सुदामा का साथ, निभाया सदा सखा संबंध। भले बने द्वारिका महाराज, भले बने द्वारिका महाराज। महाभारत का वन सूत्र था, महाभारत का वन सूत्र था। किया भारतवर्ष का उद्धार, किया भारतवर्ष का उद्धार। कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर, कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर मनुष्य जीवन किया साकार, मनुष्य जीवन किया साकार। धन्यवाद।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सो मेरो मदन गोपाल छोटा सो मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सो मेरो मदन गोपाल छोटा सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल 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 पीछे में मेरो मदन गोपाल पीछे में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरो छोटा सा मेरो मदन गोपाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल 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 माखन खावे मेरो मदन गोपाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल थोड़ा सा प्यार दे छोड़ दे आगे तार दे
कैमरा पीछे रखे यार। बोलो द्वारकाधीश की अनुरोध पर लीलाधारी की एक और लीला का व्याख्यान करने जा रहा हूँ। सत्यभामा और रुक्मणी रानी दोनों कृष्ण की थी दीवानी। भामा अग्नि का अंगारा, रुक्मणी शीतल जल की धारा। वो पूजा के फूल चढ़ाती, ये पायल के गीत सुनाती।
व्याकुल नैना बाट निहारे, आज मेरे घर नाथ पधारे। मैं नहीं जाने दूंगी कान्हा, मैं न सुनूंगी कोई बहाना। प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो। नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है भामा रानी। अच्छे समय पे आप हदारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ बन जाओ। नारायण नारायण, जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले। नारद जी। नारायण नारायण नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई। भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने। नारायण नारायण, मैं सबका सेवक, तुम चाहे परख लो जो ना मानो। कोई उपाय आप बताएं, वो रुक्मणी के संग ना जाए। नारायण नारायण, अच्छा तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी। वाह वाह नारद जी, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए। नारायण नारायण, निस्दिन देखो जिनके संग, खो बैठो प्रीतम। नारायण नारायण, तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल भर किसी ब्राह्मण को दे देना। विश्वास है तो करो, नहीं तो नारायण नारायण। नहीं मुनिवर, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जिसने देव ऋषि पे विश्वास किया, उसका बेड़ा पार हुआ। प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कोई अनोखी मांग तो नहीं? अनोखी हो या निराली, आप हाँ कर दीजिए, मेरा भी तो आप पर कुछ अधिकार है। अवश्य है, बोलो क्या मनोकामना है तुम्हारी? मैं आपका दान करना चाहती हूँ। दान? हाँ। मेरा दान? हाँ हाँ। मुझे स्वीकार है। प्रभु, आपने मेरी इच्छा मान ली। हाँ। मुनिवर, मेरे प्रभु ने मेरी इच्छा मान ली। नारायण नारायण, तुरंत दान महाकल्याण। नारायण नारायण, नारायण नारायण, अब दान देने के लिए शीघ्र ही किसी योग्य ब्राह्मण को बुला लीजिए। देव ऋषि से योग्य ऋषि और कौन ऋषि मिलेगा? अखंड ब्रह्मचारी। नहीं नहीं प्रभु, मुझे इस चक्कर में मत डालिए। मुनिवर, जब प्रभु ने मेरी इच्छा मान ली है तो आप भी मान जाइए। हाँ। प्रभु। नारद जी। प्रभु। नारद जी। बस अब आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीती रुक्मणी हारी। परंतु तेरे पास है सोना इतना, कृष्ण है भारी जितना। वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं। दान की प्रक्रिया आरंभ की जाए। मेरे पीछे दोहराइए। मेरे प्रभु जन्म जन्मांतर तक केवल मेरे बने रहे, इस हेतु। मेरे प्रभु जन्म जन्मांतर तक केवल मेरे बने रहे, इस हेतु। स्वाहा। आप सबके सम्मुख, आप सबके सम्मुख मैं नारद मुनि जी को अपने पति श्री कृष्ण जी का दान करती हूँ। मैं नारद मुनि जी को अपने पति श्री कृष्ण जी का दान करती हूँ। दान संपन्न हुआ, अब तोलने की प्रक्रिया आरंभ की जाए। कुछ धोखा है राम भाई, इतने भारी नहीं कन्हाई। तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो था मैं ले आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हाई। दे दो लेके जरा सा सोना, कृष्ण है या कोई खिलौना। आज तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। नारायण नारायण। पकड़ो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये घर ताल कन्हैया, बोलो नारायण नारायण। भामा। स्वामी। कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की तो होगी नीलामी। नीलामी? बोलो नारायण नारायण।
नारायण 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 नारायण। भक्तजनों, ये है विष्णु अवतार नटखट गिरधर कान्हा की लीला। पलके झुके नमन हो जाए, मस्तक झुके बंधन हो जाए। ऐसी करो कान्हा कृपा हम पे कि तुम्हें याद करे और दर्शन हो जाए। मैं करती हूँ पाँव तुम्हारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। मुझको यूं बदनाम करो ना, श्याम राम। अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। भूल हुई मुझसे ही भारी, जाऊं कहाँ बिरहा के मारे। रुक्मणी से बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो। नारायण 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 नारायण। रुक्मणी, मेरी भूल भुला दे, कोई जतन करे कृष्ण का। हाँ भाव, मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है? जो तेरा है वो तेरा है। Yeah.
की खोज करो जो सदा शांत है और सब दुखों से परे है। ये जीवन की आंतरिक संपदा शिक्षा दो आयाम दो दिशाएं आपके सामने स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक वह है जो रास्ता बाहर की ओर जाता है जिसे संसार कहते हैं, एक वह दिशा जो अंदर की ओर जाती है जिसको परमात्मा कहते हैं। धन्य है वो अमृत पुत्र हैं वो जिनके जीवन में दोनों संपदाएं हैं, जिनके जीवन में इस प्रकार का संतुलन है। वे ही इस संसार से अमृत को प्राप्त करके इस जीवन के दुख से, बंधन से, बीमारी से मुक्त होकर के चले जाते हैं। इसी को भगवान कृष्ण ने लीला कहा। लीला का अर्थ है इतने गंभीर मत हो जाओ, इतने अहंकार से भी मत भर जाओ, इतने बुद्धि और तर्क से भी अबोझिल ना हो जाओ। कुछ हृदय की भी सुनो, कुछ अंदर जो बांसुरी है उसकी धुन भी सुनो, अंदर जो प्रकाश है थोड़ा उसमें भी स्नान करो, अंदर जो अमृत है उसका भी थोड़ा पान करो। तो जीवन की ये लीला इस बात को दर्शाती है कि आप अपने दोनों आयाम अर्थात दोनों दिशाओं को यदि संतुलित कर लेते हो तो आपकी शिक्षा दीक्षा सब पूर्ण हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य एक ही दिशा में बाहर भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है।
और उसकी दौड़ कितने भी लंबी दौड़ हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, वासना की हो, कितनी भी लंबी दौड़ हो, इस दौड़ का अंत कहाँ होता है? क्या ये जानते हो? बाहर जो ये लंबी दौड़, अंधी दौड़, एक महत्वाकांक्षा की दौड़ जो दौड़ी जा रही है, पता है आपको इसका अंत कहाँ होता है? यह कैसे होता है? इसका अंत मरघट में जाकर के होगा। जाना सभी ने है, लेकिन जाने का धन किसी किसी को आता है। संसार में रह सभी रहे हैं, लेकिन रहने का धन किसी किसी बिरले को आता है। जीवन जी सभी रहे हैं, लेकिन जीवन की संपदा किसी किसी के पास यदा कदा। इतिहास में यदि 10-20 महान आत्माएं, महापुरुष, ऋषि, महर्षि, तपस्वी ही दिखाई पड़ते हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी विडंबना और दुखदायी घटना यह है कि यहाँ सभी महान होने के लिए पैदा होते हैं, यहाँ सभी प्रकाश को लेकर के पैदा होते हैं, यहाँ सभी जीनियस एक आंतरिक संपदा, प्रतिभा को लेकर के पैदा होते हैं। ध्यान से सुनना भी चाहिए और उसके ऊपर पुनः आपको विचार भी करना चाहिए। वह पहलू क्या है, वह विडंबना क्या है कि मैं यह भी जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वह मैं नहीं करता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार वही मैं करता हूं। यह कैसे होता है? कैसे दूसरों का भी मेरा होता है, इसको बनाने के लिए चिंतित रहते। समिति के आदरणीय सदस्य व इस स्कूल के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षा में लीन सभी शिक्षक व सभी यहाँ के कर्मचारी तथा बाहर से प्रबुद्ध नागरिक व मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह नारायण जी की कृपा है कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं आपका धन्यवाद करूं। ये अवसर ईश्वर की कृपा से ऐसे कार्यक्रमों में कभी कभी किसी को उपलब्ध होता है। मैं इसके लिए समिति का भी धन्यवादी हूँ। स्वामी जी के बोलने के बाद हम जैसे कुछ व्यक्ति को कुछ बोलने के लिए बचता नहीं, परंतु अंत में जो स्वामी जी ने बात कही कि हम अंतर मन से जो अंदर है वही बाहर दिखे, ताकि हम अपने जीवन को सरल और सुलभ बना सकें। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को विशेष तौर से अध्यक्षताएं और उनके जो बाकी सभी सहयोगी हैं, साथियाँ प्रेस वाले हैं और उसके साथ हमारे फोटोग्राफर्स हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय
जय